नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे कोण से, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री माप तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे रेडियन माप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं परिचय के साथ। आप सभी किसी एक दिशा में दो सरल रेखा का योग करना जानते ही हैं। आइए देखते हैं। चलिए हम यहां पर एक सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है ए बी, तथा हम यहां पर इसी दिशा में एक और सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है बी सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेखा AC का मान क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे AC बराबर AB प्लस BC। तो रेखा AC का मान आप AB प्लस BC बहुत आसानी से बता सकते हैं। पर चलिए यहां पर इस केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम एक दूसरी रेखा लेते हैं AB तथा रेखा BC को कुछ इस प्रकार लेते हैं। तो यहां पर है रेखा AB और रेखा BC, और हमें फिर से AC का मान ज्ञात करना है। तो क्या यहां पर AC का मान AB प्लस BC होगा? नहीं, यहां पर AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। तो इसी तरह की गणनाओं का अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंदर करते हैं। तो चलिए आइए हम त्रिकोणमिति को समझते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रोन, जिनका मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और कोण का अध्ययन करते हैं। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण वह माप होती है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये एक किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है, और इसके इस घूमने के माप को ही कोण कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभिक भुजा को समझते हैं। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। आइए अंतिम भुजा को समझते हैं। किरण के घूर्णन की अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कोण के शीर्ष पर नजर डालते हैं। किरण के घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब आइए इन तीनों के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये कोई किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है। तो इसकी प्रारंभिक किरण, जिसे हरे रंग से दिखाया गया है, इसे प्रारंभिक भुजा कहते हैं, तथा अंतिम किरण, जिसे लाल रंग से दिखाया गया है, उसे अंतिम भुजा कहते हैं। तथा इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और धनात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन वामाव्रत है, तो उस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। आइए इसे फिगर से समझते हैं। यहां पर हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं
जो वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से इस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं, जहां पर भुजाओं के नाम इस प्रकार है। यह प्रारंभिक भुजा, यह अंतिम भुजा तथा यह है शीर्ष बिंदु। अब आइए हम ऋणात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन दक्षिणाव्रत है तो उस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आइए हम इसे फिगर से समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जो दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमने की वजह से इस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं, जहां पर ये हमारी प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा तथा ये शीर्ष बिंदु है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और डिग्री माप के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए भी हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जिसे हम मानते हैं कि वामाव्रत दिशा में घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि इस प्रकार अपना घूर्णन कर रही है। और हम मानते हैं कि कुछ समय के उपरांत अपना एक पूरा घूर्णन करके अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। और इस पूरे बने कोण को हम 360 डिग्री बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 1/360 गुणा एक घूर्णन, जहां पर ये 1 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री से छोटे कोण के कुछ अन्य मात्रकों पर नजर डालते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर हम 1 डिग्री को लिख सकते हैं 60 मिनट, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। मिनट के लिए हम संख्या को उसके ऊपर डैश लगाकर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है। तो 1 मिनट को लिखा जा सकता है 60 सेकेंड्स, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर सेकंड के लिए संख्या के ऊपर डबल डैश लगाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कोण को डिग्री में मापने के कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण इस प्रकार है। यहां पर हम एक किरण लेते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत दिशा में एक कोण बनाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह कोण लंबवत कोण से आधा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 45 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें भी हम एक रे लेते हैं जहां पर दूसरी रे इससे इस तरह कोण बना रही है, जो कि एक लंबवत कोण है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, जिसमें हमारी पहली किरण इस प्रकार है तथा कोण बनाने के बाद अंतिम किरण इस प्रकार है। तो यह हमारा पूरा कोण 180 डिग्री कहलाता है, इसलिए सरल रेखा पर बने कोण को 180 डिग्री कोण कहते हैं। आइए आखिरी उदाहरण देखते हैं। यहां पर हमने प्रारंभिक किरण बनाई है तथा इससे एक कोण बनाती हुई अंतिम किरण इस प्रकार है। तो अगर आप ध्यान दें तो यह कोण क्लॉकवाइज यानी दक्षिणाव्रत दिशा में बन रहा है, इसलिए यह कोण ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे -45 डिग्री। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन माप पर नजर डालते हैं। एक इकाई त्रिज्या के एक वृत्त में 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा
शीर्ष पर बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार। यहां पर यह एक रेखा है जो एक कोण बना रही है। अब यदि हम इन दोनों को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच दें, तो इस कोण के द्वारा यदि वृत्त के चाप की लंबाई 1 इकाई है, तो यह कोण एक रेडियन कोण कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोण तथा पाई के बीच संबंध देखते हैं। 1 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसका मान होता है 2 पाई। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो यदि 1 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई होगी, तो r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r होगी। अब आइए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसके लिए हम एक पूरे घूर्णन का कोण देखते हैं। तो एक घूर्णन में बना कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। तो टोटल चाप हमारी कहलाएगी वृत्त की परिधि, जो कि होगी 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या होगी r। तो इस प्रकार एक घूर्णन में बने कोण का मान हमें मिल जाता है 2 पाई, और इसलिए हम 2 पाई को 360 डिग्री के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक वृत्त लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, जो कि रेडियन में है, तथा हम इससे स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा लेते हैं, जिसका नाम है AOB। अब यदि रेखा AO को मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर, तथा रेखा OB को भी इसी प्रकार दाईं ओर से मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर, तो रेखा AOB पूरी तरह वृत्त को ढक लेगी, और इस प्रकार वृत्त की परिधि तथा रेखा AOB एक समान रूप से व्यवहार करेंगी। पर यदि हम देखें तो रेखा AOB की लंबाई एक वास्तविक संख्या के रूप में लिखते हैं, तथा वृत्त की परिधि को हम रेडियन की टर्म्स में लिखते हैं। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या तथा रेडियन को हम समान रूप से ले सकते हैं, क्योंकि रेडियन तथा वास्तविक संख्या एक समान व्यवहार करती हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक किरण लेते हैं, जो कि इस प्रकार एक पूरा घूर्णन करके कोण बना रही है। चलिए आगे देखते हैं। एक घूर्णन में बना कोण बराबर 360 डिग्री, जो कि आप पढ़ ही चुके हैं। इसी प्रकार एक घूर्णन में बने कोण को 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं, और इसके अनुसार हम लिख सकते हैं एक रेडियन बराबर 360 बटे 2 पाई, जिससे हमें वैल्यू मिलती है 57 डिग्री 16 मिनट। तो यहां से हमें रेडियन तथा डिग्री के मध्य संबंध मिल जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कोण के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा कोण तथा रेडियन माप के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। तो आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे
त्रिकोणमितीय फलन। धन्यवाद।